हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बड़े ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ऐसे सारे क्वेश्चन पता चल सकें। जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होना कन्फर्म ही है और अभी तक बहुत से एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है दोस्तों, वह गुरुमुखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 90% जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इंडिया में उनमें हर बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। यह भी काफी बार पूछा गया है, तो अच्छे ध्यान से इसको नोट जरूर करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मधुमेह। जो इंसुलिन दोस्तों होता है उसका जो उपचार दोस्तों मधुमेह बीमारी है उसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जो बिहू है दोस्तों, वह असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। क्या है? बिहू। याद रखिएगा, जब भी बिहू से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट आते हैं तो इसके की पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि असम का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है और हर लोग इसे दोस्तों मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। आंवले में दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेंटिक जो हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ठीक है। इस नाम को याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम दोस्तों हैं, इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन ने किया था। जो चीन है उसने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था कि कागज कैसे बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मोस्ट ऑफ लोग जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको यह क्वेश्चन मालूम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में दोस्तों जितने भी सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल आना होता है दोस्तों, जितनी भी सेना, जैसे कि थल सेना, जल थल सेना हो गई, आपकी जल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, इनके जितना भी मुख्य सेनापति इनका जो होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जितने भी भारत में सशस्त्र बल हैं, चाहे कोई सा भी हो, उनका प्रमुख सेनापति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों जो पोंगल होता है वह तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिद्ध और भंगड़ भांगड़ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्ध और जो भांगड़ा है, भांगड़ा लिखा है, भांगड़ा किस राज्य? तो यह पंजाब। ठीक है। जो है गिद्ध और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा तो आपने देखा होगा, बहुत ही मतलब पंजाब साइड हर व्यक्ति पे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 16,
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेयर्ड जो है उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। ये वैसे आईटी क्षेत्र का क्वेश्चन है, ये भी कभी कभार पूछते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों जो थी वह भारत की पहली महिला शासक थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों गल फड़ों की जो सहायता है उससे मछली सांस लेती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि गल फड़ों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो पानी के अंदर सांस लेने में सहायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों 1919 में अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें जो वहाँ का प्रमुख था वह कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां दोस्तों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने खुद के दल की स्थापना की जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे उनको दोस्तों हम पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी, उसको मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी की क्रांति या विद्रोह भी कह सकते हैं, उसमें सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। क्वेश्चन 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोषी यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, 2 बार चढ़ने, मतलब 2 बार ही गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। क्वेश्चन 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया, किसी को मालूम नहीं होगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनका मूल नाम जो था दोस्तों मूल शंकर था। क्योंकि अब मूल नाम आता है तो लोग भूल जाते हैं कि मूल शंकर कैसे, तो उनका जो नाम था मूल शंकर था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने ही दोस्तों यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का मतलब होता है कि अपने अस्तित्व, मतलब जो आपको आपके देश में है उसकी ओर आप वापस आ जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक। क्वेश्चन 32, वास्की डो गामा कहाँ रहने वाला था? तो जो वास्की डो गामा था दोस्तों वह पुर्तगाल का था, वह भारत में खोज करने के लिए आया था। ठीक है। 33, हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह सबको मालूम है, जयपुर। 34वां, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक साहिब जी सिख धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने इस धर्म की भारत में स्थापना की थी। ठीक है।
35 सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है और इनके गुरु हैं गुरु नानक साहिब। ठीक है, गुरु नानक साहिब का आप इतिहास पढ़िएगा, बहुत विशाल इतिहास है और सिखों में मतलब सबसे प्रचंड वाले गुरु हैं, तो इनको पढ़िएगा, बहुत सराहनीय इनकी कथाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट या किसी राज्य से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर आप फॉलो करें, ताकि आपको जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या बार बार पूछे जाते हैं, उनकी जानकारी आपको मिल सके। किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वह सब की जानकारी आपको आसान शब्दों, आसान भाषा में और सही जानकारी और सटीक मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।